श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही सत्य संकल्प प्रतिज्ञा किया कि मैं सारे जीवों का उद्धार करके इनके जंजालों को समाप्त कर दूंगा, और ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ जो प्रेम है उसको संसार में सभी को वितरण करूंगा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में बताया, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरीम चिरात अर्थात जो बहुत लंबे समय से जगत को प्रदान नहीं किया गया। लंबे समय मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही बार आते हैं, और एक ब्रह्मा जी के दिन में अर्थात एक कल्प में एक ही बार वो ये प्रेम को जगत को सबको प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए भी ये प्रेम दुर्लभ है, और उसको सारे जीवों को महाप्रभु ने जगाई मदाई जैसे पापियों को भी प्रदान किया। इसलिए ब्रह्मांड दुर्लभ धन विलाभ संसारे पात्र अपात्र न बाछीब यही अवतारे। इस अवतार में मैं किसी पात्र अपात्र का विचार नहीं करूंगा और सबको ही प्रेम प्रदान करूंगा। फिर महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं, देखिबा की रूपे कली जीवेर करे नाश नवदीप धाम आमी करीब प्रकाश। मैं देखता हूँ कली किस प्रकार से जीवों का सर्वनाश करता है, क्योंकि कलयुग में कली का प्रभाव सर्वत्र ही फैल जाएगा। धीरे धीरे यहाँ तक कि देखते हैं हम लोग कि जो धार्मिक संस्थान है वो भी अपने मार्ग से भटक गए हैं। भक्ति जगत में भी अब संप्रदाय उत्पन्न हो गए। ये सब कली ही है, ये सब कली का ही प्रभाव है। यहाँ तक कि मठ मंदिरों में भी धन प्रतिष्ठा के लिए झगड़े होते, ये भी कली है। तो ये सब चीजें क्या है कि कली, महाप्रभु कह रहे हैं कि कली सर्वत्र ही व्याप्त है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जीवों का कैसे सर्वनाश करता है। मैं अपने नवदीप धाम को प्रकाशित करूंगा और उसी धाम में ही कली के विस्मय दांतों को तोड़ूंगा। कली के विस्मय दांतों को तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सांप होता है, सांप के विस्मय दांत होते हैं। अगर वो दंत को तोड़ दिया जाए सांप के, तो अब वो डसेगा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जो महाप्रभु के श्री नवदीप धाम का आश्रय लेगा, महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेगा, उसको कली प्रभाव में लाने की कोशिश तो करेगा, किंतु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तथा कीर्तन करके जीवों को आत्मसात करूंगा। और महाप्रभु ने कहा मैं स्वयं कीर्तन करूंगा, और कीर्तन करके फिर जीवों को भी उसके लिए प्रेरणा दूंगा, जिससे जीव भी कीर्तन करेंगे और फिर वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। जत दूर मम नाम हईबे कीर्तन तत दूर हईबे तकलीर दमन। जितनी दूर तक मेरे नामों का कीर्तन होगा उतनी दूर तक कलयुग का भी दमन होगा, अर्थात कलयुग उन स्थानों से दूर भागेगा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी ये बात बताई गई है। उसमें भी कहते हैं कि भगवान जब बता रहे हैं कि कलयुग में सब लोग माया से ग्रसित हो जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं, कली के प्रभाव से कोई नहीं बचेगा, सबको माया ग्रस्त कर लेगी। तो वहां पर पूछा कि फिर क्या कोई भी नहीं बचेगा? तो कह रहे कि एक ही बचेगा, एक व्यक्ति बचेगा जो राम नाम का आश्रय ग्रहण कर लेगा, वही केवल कली के प्रभाव से बचेगा। माया के प्रभाव से बाकी सबको माया ग्रसित कर लेगी। और हम देख भी रहे जगत में क्या हो रहा है। भारतवर्ष जो कि कर्म भूमि है, बाकी सारी तो स्थान भोग भूमियां हैं, तो वहां पर तो कोई धर्म नियम पालन इत्यादि नहीं करते, लेकिन भारतवर्ष में स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी पति, सबके लिए नियम बनाए हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, तो सबके लिए धर्म का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन कली ने सब जगह प्रवेश कर लिया है और धीरे धीरे शास्त्रों को ही लोग खंडन कर रहे हैं। कोई अपने धर्म का पालन ही नहीं कर रहा है, सब इक्वल राइट्स हो गया है। तो इक्वल राइट्स का मतलब ही क्या है कि जब भारत भूमि भी कर्म भूमि नहीं रही,
अब सब वही सब अत्याचार दुराचार में लगे हुए हैं। इसलिए देखा जाता है कि कलयुग ने सब जगह ही अपना प्रभाव विस्तार कर दिया है और कोई भी उससे बचा नहीं है। लेकिन जितनी दूर तक मेरे नामों का कीर्तन होगा, इसलिए हमारे जो गुरुवर्ग हैं जैसे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, श्रील गुरुदेव, उन्होंने क्या किया, कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए सारे विश्व में महाप्रभु के नाम को प्रचार किया और कलयुग उन स्थानों से फिर दूर भागेगा। इसलिए वो जो लोग जो महाप्रभु के नामों का आश्रय लिए हैं वो सब बच जाएंगे। और हम देखते भी हैं कि जो भक्त लोग हैं केवल वही नियमों का पालन कर रहे हैं। वो कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और कोई भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करते। बाकी सारे के सारे जगत के लोगों को देखो, बताए धर्म ही नष्ट हो गया है। किसी के लिए कोई नियम ही नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके जो मन में आ रहा है वो वैसे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कलयुग ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको पकड़ लिया है। चेतबली गौर हरि कलिर संध्याय का प्रकाशिला नवदीप स्वकीय माया है। इस प्रकार से विचार करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की प्रथम संध्या में अपनी योग माया के प्रभाव से नवदीप धाम को प्रकाशित किया। महाप्रभु भगवान गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः, अर्थात मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया से ढका रहता हूँ। तो महाप्रभु अर्थात भगवान अपने आप को योग माया से ढकते हैं और ये जगत के जीवों को महामाया से ढकते हैं। तो योग माया के द्वारा नवदीप धाम को महाप्रभु ने ढक रखा था। इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग भी, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे, वो भी महाप्रभु के अवतार को समझ नहीं पाए जो बृहस्पति के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने योग माया से ढक रखा। नाहम प्रकाश सर्वस्व, महाप्रभु की जिसके प्रति इच्छा होती है, कृपा होती है, वही उनको उसके सामने ही प्रकाशित करते, बाकी कोई नहीं समझ पाता है। तो इसलिए उन्होंने योग माया के प्रभाव से नवदीप धाम को प्रकाशित कर दिया। इसलिए बहुत से मूर्ख लोग इस विषय में तर्क वितर्क करते हैं, अरे नवदीप धाम की इतनी महिमा तो पहले क्यों नहीं थी? अरे पहले भी थी, सर्वत्र थी, लेकिन भगवान की इच्छा से वो ढकी हुई रहती है। जिस समय प्रकाशित करने का समय आता है उसी समय वह प्रकाशित होता है, शास्त्र में रहने पर भी। जैसे उदाहरण देते हैं कि ब्रज गोपियों की महिमा है, इतनी महिमा है, लेकिन क्या कोई जानता था? कोई भी नहीं जानता था। श्रीमद् भागवत में भी लिख दिया है, रास पंचाध्याय में गोपियों की इतनी महिमा बताई है, लेकिन फिर भी कोई जानता था? फिर भी नहीं जानते थे। और इसका प्रमाण है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो वेंकट भट्ट थे, उसी संप्रदाय में दीक्षित थे और वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे। भागवत पढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। मतलब क्या? गोपियों की महिमा नहीं जानते, तभी तो कृष्ण की उपासना नहीं करते। तो महाप्रभु की कृपा से उनको ये पता चला। उन्होंने वो श्लोक तो पढ़े जो नागपत्नियां स्तुतियां कर रही हैं, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्री ललना चर तपो विहाय कामन सुचिरम धृतवता, कि इस कालिया ने कौन सी तपस्या की है जो इसको आपकी चरण रेणु मिल गई। वो चरण रेणु तो लक्ष्मी जी भी प्राप्त करने के लिए आज तक तपस्या कर रही हैं, पर उनको नहीं मिल पाई। ये बात पढ़ी सबने, लेकिन उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है कोई नहीं समझ पाया। महाप्रभु ने जब प्रकाशित किया तब उनको समझ में आया। तो इसलिए शास्त्र में लिखा होने पर भी, गोपियों की इतनी महिमा होने पर भी, मधुर रस की इतनी महिमा होने पर भी कोई नहीं जानता था। भागवत में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा, सारे पुराणों में लिखा हुआ है ये गोपियों की महिमा, आदि पुराण में, किंतु गर्ग संहिता में, किंतु फिर भी कोई जानता नहीं कि मधुर रस ही सर्वोत्तम है। फिर जब महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने जगत में इस बात को प्रकाशित किया, तब जाकर के जगत को पता चला कि ओ मधुर रस गोपियों की क्या महिमा है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसी प्रकार से नवदीप धाम भी है, किंतु उसकी महिमा योग माया के द्वारा ढकी रहती है। और उसके पहले भी महाप्रभु ने, जैसे वर्णन आता है, स्वर्णसेन को दर्शन दिया, मार्कंडेय ऋषि को कृपा हुई
और ब्रह्मा शिव इत्यादि को भी कृपा हुई, लेकिन सबको मना किया। इंद्र जी को भी कृपा करी महाप्रभु ने, किंतु सबको मना किया, खबरदार किसी को बताना नहीं, जब समय आएगा तब मैं प्रकाश करूंगा। छाया संबरिया नित्य स्वरूप विलास गौर चंद्र गौड़ भूमि करीला प्रकाश। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अपनी स्वरूप शक्ति योग माया की छाया महामाया को हटा दिया। महामाया को कहां से हटाया? धाम से नहीं हटाया। महामाया कभी भी धाम को नहीं ढक सकती है। योग माया के द्वारा भगवान और उनके धाम ढके रहते हैं। फिर महामाया को कहां से हटाया? जीवों की आंखों से हटाया। जीवों के ऊपर आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, वो हमारे आंखों पे जो पर्दा पड़ा है वो महामाया का है। इसलिए अभी भी हम नवदीप धाम वृंदावन धाम जाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? ईंट पत्थर, नाली, कूड़ा कचरा, सुअर, लड़ाई झगड़ा, गंदगी, ये सब दिखाई देता है। क्यों? महामाया का पर्दा है। कहाँ पर? धाम पर नहीं है। धाम को महामाया कभी नहीं ढक सकती, धाम को तो स्पर्श भी नहीं कर सकती। धाम चिन्मय वस्तु है, बलदेव प्रभु का प्रकाश है, उसको माया कैसे स्पर्श कर लेगी? जब महामाया कारण समुद्र के जल को भी स्पर्श नहीं कर पाती, कारण समुद्र का जल चिन्मय है, भगवान कारणोदकशाही विष्णु का पसीना है, वो उसको स्पर्श नहीं कर पाती महामाया, तो धाम को क्या स्पर्श करेगी? तो इसलिए महामाया को कहां से हटाया? जीवों के नेत्रों से हटाया और योग माया से अपने धाम को प्रकाशित किया। ए मन दयालु प्रभु जय जन न भजे, ए मन अचिंत्य धाम जय जन त्यजे, यही कली काले तार सम भाग्यहीन, न देखी जगत यार सोचनीय दीन। अरे देखो, इतना परम दयालु प्रभु का भी जो व्यक्ति भजन नहीं करता और ऐसे अचिंत्य धाम को जो व्यक्ति त्याग देता है, वो कलयुग में उसके समान भाग्यहीन और सोचनीय दीन और कोई हो सकता है क्या? जैसा कि शिक्षाष्टक में ही कह रहे हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल, एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग। जगत के जीवों को देखो, भगवान ने इतनी कृपा करके महाप्रभु ने अपना धाम को प्रकाशित किया, अपने स्वरूप को प्रकाशित किया, लीलाओं को प्रकाशित किया, परिकरों को प्रकाशित किया, अपने नाम को प्रकाशित किया। इतना होने पर भी कलयुग का दमन करने के लिए, लेकिन उसका होने पर भी इस कलयुग में भाग्यहीन लोग कहते हैं कि उनकी ऐसे भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में कोई रुचि नहीं है। इसलिए इस कलयुग में उनके समान भाग्यहीन और सोचनीय दीन कौन हो सकता है? अतएव छाड़ी भाई अन्य वांछारती नवद्वीप धाम में मात्र हो एक मति। इसलिए भाइयों, अन्य सब प्रकार की अभिलाषाओं को छोड़ो और केवल नवद्वीप धाम के प्रति एकांत चित्त हो जाओ, अर्थात यही निवास करो। जानवा निताई पद छाया जा रास से भक्ति विनोद करे तत्व प्रकाश। कि जानवा देवी और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में सुशीतल छाया की आस प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद ठाकुर इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए अब लोग ये भी कहते हैं ठाकुर भक्ति विनोद ने ये सब कहाँ से लिखा? अरे कहाँ से लिखा क्या? वो भगवान के निज जन है, वो प्रकाशित कर सकते हैं। जब भगवान का आदेश हुआ तब उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, नवद्वीप धाम की महिमा को प्रकाशित किया। तो कहते इससे पहले शास्त्र में कहीं नहीं था। अरे नहीं था तो क्या हो गया? क्योंकि जैसे बताया कि हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी, जब उनका आदेश होगा तभी तो प्रकाशित करेंगे। मायावाद भी तो उससे पहले शास्त्र में वर्णन आता है। रावण भी मायावादी था, अनेक सारे असुर मायावादी थे, लेकिन होने पर भी उस प्रकार से मायावाद प्रकाशित नहीं था। लेकिन शंकराचार्य जी आए, जब शंकराचार्य जी ने आकर के स्वयं उस मायावाद को प्रकाशित किया, ग्रंथ लिखे और मायावाद का प्रचार प्रसार कर दिया। तो इस प्रकार से जब मायावाद का प्रचार प्रसार शंकराचार्य कर सकते हैं, उससे पहले मायावाद कहाँ किताबों में लिखा है? लेकिन शंकराचार्य ने तो कर दिया, तो फिर भी लोगों ने माना कि नहीं। तो जब ये आसुरिक वृत्ति के जो शास्त्र हैं उनको भी मान, शून्यवाद कहाँ है? तो लेकिन लोगों ने माना। और भी इतने सारे जो हैं, जो अपसंप्रदाय, अपसिद्धांत है, उनको भी लोग फॉलो करते हैं।
तो जो शुद्ध भक्ति की बात है, जो नवदीप धाम की महिमा है, उसको मानने में क्या सुविधा है? भगवान की जब इच्छा हुई तब उन्होंने उस धाम को प्रकाशित किया, उसकी महिमा को प्रकाशित। तो इस प्रकार से कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए नित्यानंद अष्टक में भी लिखा है, शरच्चंद भ्रांतिम स्फुरदमलकांतिम गजगतिम हरि प्रेमोन्मत्तम जित परम सत्तम स्मितम सदा घूर्ण नेत्रम कर कलिविदम कलिविदम भज नित्यानंद कर कलिविदम कलवेत्रम। मतलब क्या है कि हाथ में उन्होंने बेंत धारण कर दिया है। नित्यानंद प्रभु हाथ में बेंत धारण करके चलते हैं, कलिविदम कलयुग के प्रभाव को निरस्त करने के लिए हाथ में उन्होंने बेंत धारण किया है। वो बेंत क्या है? वही महाप्रभु का नाम ही बेंत है वो। अर्थात जो महाप्रभु का नाम ग्रहण करेगा, महाप्रभु के नामों का कीर्तन करेगा, तो नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे? ततो वह संसाराम्बुधि तरण दायो मई लगित हय भ्रात निर्णाम कलि कलुषणाम किन्नु भविता यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वानम निशम ततो वह संसाराम्बुधि तरण दायो मई लगे इदम बाहु स्फोट रटत रटेन यह प्रतिग्रह। कि अरे भाइयों, तुम लोग हरि हरि बोलो, गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा संसार सागर से पार करने का दायित्व तो पूरा मेरा है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हाथ में बेंत लेकर के चलते हैं कलयुग को मारने के लिए। जय जय नवदीप चंद्र सची सुत जय जय नित्यानंद राय अवधूत। सची नंदन गौर हरि की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। अद्वैताचार्य की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास पंडित की जय हो। जय जय नवदीप धाम सर्वधाम सार जय धाम सह गौर चंद्र अवतार। अन्य सभी धामों के सार स्वरूप उस नवदीप धाम की जय हो, जिस धाम के साथ में गौरचंद्र अवतरित हुए हैं। अब थोड़ा नवदीप की लीला स्थलियों का वर्णन कर रहे हैं। 16 क्रोश नवदीप मध्य जहाँ तहाँ बड़ी व एकन भक्तगण सुन तहाँ। 16 कोस नवदीप में जो जो स्थान है, अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनका वर्णन कर रहे हैं। हे भक्तों, आप लोग सुनो। 16 क्रोश मध्य नवदीपेर प्रमाण 16 प्रवाह तथा सदा विद्यमान। 16 कोस नवदीप धाम में 16 प्रवाह सदैव विराजमान है। 16 नदियां, हम लोग तो देखते नहीं है 16 नदियां विराजमान है, हम तो 1-2 नदियां ही देखते हैं केवल। इसका भी कारण क्या है वो बता रहे हैं आगे। मूल गंगा पूर्व तीरे द्वीप चतुष्टय तहार पश्चिमे सदा पंचदीप रय। गंगा के पूर्व तट पर 4 द्वीप और पश्चिम तट पर 5 द्वीप विराजमान है। स्वर धुनि प्रवाह सब बेड़ी द्वीप गणे सब नवदीप धामे शोभा दे अनुक्षणे। स्वर धुनि भागीरथी गंगा सभी द्वीपों को परिवेष्टित करती हुई निरंतर प्रवाहित होती हैं और नवदीप की शोभा को वर्धित करती हैं। मध्य मूल गंगा देवी रहे अनुक्षण अपर प्रवाहे अन्य पुण्य नदी गण। नवदीप धाम के मध्य में मूल गंगा देवी प्रवाहित होती हैं और अन्य अन्य अनेक लोक पावनी नदियां नवदीप धाम में इधर उधर बहती हैं। जैसे बताया 16 नदियां नित्य विराजमान हैं। गंगार निकट बहे यमुना सुंदरी अन्य धारा मध्य सरस्वती विद्याधरी। भागीरथी गंगा जी के साथ मिलकर के पश्चिम तट की ओर सुंदर यमुना जी विराजमान हैं और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती एक अन्य धारा में प्रवाहित होती है, वो भी इनमें आकर के मिल जाती हैं। यमुना के पूर्व भाग में प्रबल प्रवाह वाली ताम्रपर्णी, कृतमाला और ब्रह्मपुत्र नामक 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। सरयू, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती प्रस्ते बहे गोदावरी सह द्रुतगति। सरयू, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती आदि लोक पावनी नदियां गोदावरी के साथ मिलकर के बहती हैं। ये सभी धाराएं विभिन्न धाराओं के रूप में एक नवदीप को 9 भागों में विभाजित करती है। अर्थात महाप्रभु का जो धाम है उसको 9 भागों में विभाजित कर देती हैं। तो हम लोग पूछेंगे कि हमको तो दिख नहीं रही है, उसका कारण बता रहे हैं।
प्रभुर इच्छा है कभू धारा शुष्क है, पुनः इच्छा ही ले धारा है जलमय। प्रभु की इच्छा से कभी तो ये धाराएं सूख जाती हैं और कभी पुनः प्रभु की इच्छा से जलमय भी हो जाती हैं। प्रभु इच्छा है कभी डूबे कौन स्थान, प्रभु इच्छा है पुनः दे ते दर्शन। प्रभु की इच्छा से कभी कोई स्थान जल में डूब जाता है तो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, फिर प्रभु की इच्छा से ही पुनः उसका दर्शन होता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि जो राम सेतु है, राम सेतु के बारे में वर्णन मिलता है। साइंटिस्ट लोग भी ऐसे मानते हैं कि 1480 में ऐसे कुछ आसपास, 1460-50 में ऐसे, मुझे पूरा याद नहीं है, कि एक सुनामी आया। उससे पहले भारत से लंका जाने के लिए वो राम सेतु तब पैदल ही जाया करते थे सब, वो तब जहाज की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो पैदल ही जाते थे। उसमें YouTube में कई सारे वीडियो हैं ऐसे, उसमें वर्णन है बिल्कुल। वो तो साइंस लोग भी ये मानते हैं कि उस समय पहले लोग लंका के लिए पैदल ही जाते थे भारत से, और पुल पर चल करके जाते थे, जो राम सेतु उस पर चल कर ही जाते। फिर उस समय एक बड़ा सुनामी आया, उस सुनामी आया तब वो जो है वो राम सेतु पानी के अंदर चला गया और उसके कई सारे जो पत्थर इत्यादि वो इधर उधर बह गए। तो लोगों ने वही पत्थर उठा करके रख लिए थे। फिर उसके बाद में पुल तो नीचे चला गया। अब फिर से लोगों को पता नहीं चला कि राम सेतु कहाँ है। फिर से एक बार क्या हुआ कि 1960 के आसपास में फिर एक सुनामी आया, उसमें कई सारे जो पत्थर हैं वो नीचे से निकल करके फिर आ गए। तो तैर रहे थे, समुद्र सुनामी आया और वो पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे, तो लोग उन पत्थरों को उठा लाए। वही हम लोग अभी दर्शन करने के लिए रामेश्वरम में जब जाते हैं तो वही पत्थर है वो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब भगवान की इच्छा होती है उसको अप्रकट करने की, कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे सारे तीर्थ ही अप्रकट हो जाएंगे। तो उसमें राम सेतु इतना बड़ा जो हमारा विशेष महत्व का जो स्थान था, वो भगवान की इच्छा से कलयुग के प्रभाव से वो भगवान ने सुनामी लाए और अप्रकट कर दिया। फिर कुछ कुछ भक्तों के लिए वो प्रकट कर दिया कि उसमें से पत्थर निकाल दिए, क्योंकि भक्त लोग तो दर्शन करना चाहते हैं भगवान की वस्तुओं का, भगवान की लीला स्थलियों का। तो उन भक्तों के लिए तो वो पत्थर प्रकट कर दिया, लेकिन अभक्त लोग अभी भी उस पत्थर को देख करके कोई कि ये फास्फोरस का बना है, ये इस चीज का बना है इसलिए तैरते हैं, इसमें भगवान की कोई महिमा नहीं है, इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण बातें किया करते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कभी राम सेतु को भगवान प्रकट कर देते हैं, कभी और भी कलयुग के प्रभाव से लोग उसको तोड़ना भी चाहते थे पूरा, तो कभी तो उस प्रकार से प्रकट कर देते हैं और कभी फिर अप्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार से नवदीप धाम में भी जो ये नदियां हैं, 16 नदियां नित्य प्रवाहित होती हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से कभी तो वह सूख जाती हैं और कभी वो पुनः प्रकाशित हो जाती हैं। कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे देखो यमुना जी पूरा सूख गई हैं, वो भी उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी गंगा जी गंगोत्री में पहले बहती थी, गंगोत्री से निकलती थी गंगा जी, जो गोमुख था वो गंगोत्री में ही था। अभी गोमुख कहाँ है, वहां से 18 किलोमीटर दूर हो गया है। तो पहले धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे वो भी सब गंगा यमुना सब नदियां प्रवाहित होनी बंद हो जाएंगी। तो फिर लोगों को ये विश्वास ही नहीं होगा कि जो ब्रज है ये है, यहाँ पे यमुना जी बहती थी, उसको मानेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से धाम धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। लुप्त नहीं होता है मतलब वो महामाया के द्वारा जीवों को ढक देती महामाया कली के प्रभाव से, और योग माया धाम को ढक देती है। किंतु विशेष बात है, निर्वधि यही रूप धाम लीला करे, भाग्यवान जन प्रति सर्वकाल स्फुरे। यद्यपि इस प्रकार यह धाम निरंतर लीला करता है, तथापि सौभाग्यशाली व्यक्ति के प्रति यह धाम सब समय प्रकाशित रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कितने सारे हमारे जितने भी वैष्णव शिरोमणि हैं, महापुरुष हैं, वो अभी भी अष्टकाली लीलाओं का दर्शन करते हैं उसी ब्रज में, अभी भी उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। लेकिन बाकी सब लोग वो उसी ब्रज में रह करके कोई संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, सब लूट खसोट मची हुई है, कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
उत्कट वासना यदि भक्त हृदय सर्वदीप सर्वधारा दर्शन मिले, यदि किसी भक्त के हृदय में उनकी उत्कट प्रबल वासना होती है तो उसे सभी द्वीपों और सभी धाराओं का दर्शन प्राप्त होता है। अर्थात जो अभी हम लोग 9 द्वीप देखते हैं, जन्नू द्वीप पता चला तो लुप्त ही हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता है वहाँ पर, और धीरे धीरे जाकर के और लुप्त हो जाएगा। गंगा और जालंगी दिखाई देती है, यमुना जी वो कहते वही जालंगी है, तो वो सब दिखाई नहीं देती। लेकिन कह रहे हैं कि जब हृदय में वो दर्शन की तीव्र लालसा होती है, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनके हृदय में वो धाम के दर्शन की तीव्र लालसा थी, गोत्रों में रह करके भजन करते थे, तो उनको महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ में दर्शन प्रदान किया। उन्होंने देखा कि उसमें मायापुर की तरफ दिव्य ज्योति दिखाई दी, कीर्तन की आवाज़ दिखाई दी, और धीरे धीरे उनको वो सारे दर्शन हुए, और वही दर्शन करके ही ये ग्रंथ को वो प्रकाशित कर रहे हैं, ग्रंथ में निरूपण कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। कबू स्वप्ने कबू ध्याने कबू दृष्टि योगे, धामेर दर्शन पाए भक्तिर संयोगे। तो ऐसा जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त को ही दर्शन होगा, जब तक हमारे अनर्थ है तब तक दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे तीव्र लालसा होगी, जब तीव्र लालसा होगी तो हमारे महाप्रभु की कृपा से वो हो भी सकता है, कभी स्वप्न में भी हो सकता है, कभी ध्यान में, और कभी साक्षात नेत्रों से भक्ति के संयोग द्वारा। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। अर्थात किसको दर्शन होगा? ऐरे गहरे किसी को भी नहीं हो जाएगा, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, और भजन करने के प्रभाव से, भक्ति योग से, प्रेमांजनच्छुरित, प्रेम रूपी अंजन जब लगेगा आंखों पर, अर्थात जब अनर्थ दूर हो जाएंगे, तब भगवान योग माया के द्वारा हमारे नेत्रों के सामने उन सबको प्रकाशित कर देंगे। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। जब हमारी जीवा सेवोन्मुख हो जाएगी तो वह भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब स्वयं स्फुरित होंगे। अब अंतर्दीप मायापुर के बारे में बता रहे हैं। गंगा यमुनार योगे जय दीप राय, अंतर्दीप तार नाम सर्वशास्त्रे कहे, इसको हम लोग कहते हैं अंतर्दीप मायापुर। गंगा और यमुना के मिलन से जो द्वीप बना है, सभी शास्त्र उसे अंतर्दीप कहते हैं। अभी ये जो अंतर्दीप मायापुर है, उसमें गंगा जी तो सबको पता है, पर यमुना जी कौन सी, उसको जालंगी नदी बोलते हैं, बताए ना, कली के प्रभाव से वो सब नाम फाम भी बदल जाते हैं। अंतर्दीप मध्य आछे पीठ मायापुर, जताए जन्मिला प्रभु चैतन्य ठाकुर। और अंतर्दीप के मध्य में मायापुर योग पीठ है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया है। गोलोकेर अंतर्वर्ती जय महावन, मायापुर नवद्वीपे जान भक्तगण। अब जो ब्रज के 12 वन और 12 उपवन हैं, वही नवद्वीप के 9 द्वीप हैं। उन 9 द्वीपों में सारे 12 वन और उपवन सब कुछ है। तो अब बता रहे हैं एक एक द्वीप में क्या क्या है। गोलोक के अंतर्गत में जो गोकुल महावन है, जहाँ पर कृष्ण की जन्म लीला हुई, वही क्या है? अंतर्दीप मायापुर है, क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु की लीला हुई। वही कृष्ण तो महाप्रभु हैं, और वही उनके जो माता पिता हैं, नंद बाबा यशोदा मैया, वही जगन्नाथ मिश्र और सची माता हैं। इसलिए जो गोकुल में भगवान का जन्म हुआ, तो वही गोकुल ही अंतर्दीप मायापुर है, जहाँ पर महाप्रभु ने जन्म लिया। श्वेतदीप बैकुंठ गोलोक वृंदावन नवद्वीपे सब तत्वाचे सर्व क्षण। श्वेतदीप, बैकुंठ, गोलोक और वृंदावन नवद्वीप में सब समय विराजमान रहते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, आर, अवंती, द्वारका, सईपुरी, सप्तसार, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। नवद्वीपे से समस्त निज निज स्थाने, नित्य विद्यमान गौर चंद्र विधाने। ये 7 पुरियां महाप्रभु की इच्छा के अनुसार अपने अपने स्थानों पर नित्य विराजमान है नवद्वीप धाम के अंतर्गत में। गंगा द्वार मायार स्वरूप मायापुर, जहार महात्म्य शास्त्री आशय प्रचुर।
गंगा द्वार पर स्थित मायापुर, जो माया हरिद्वार नामक नगरी है, जिसका महात्म्य शास्त्रों में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है, वे भी मायापुर में ही विराजमान है। हरिद्वार सही मायापुरे जे जाए एक बार, अनायास है सही जड़ माया पार। उस मायापुर में जो एक बार भी जाता है वह अनायास ही जड़ माया को पार कर लेता है। यहाँ पर विशेष बात है कि जो ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, लेकिन ये पुरी हैं, और धाम और पुरी में क्या अंतर होता है? धाम भगवान का साक्षात वास स्थान, जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। वैकुंठ धाम, अयोध्या धाम और जगन्नाथपुरी धाम, ये सब धाम होते हैं। लेकिन जो तीर्थ होते हैं वो तीर्थ क्या होते हैं? जहाँ पर वैष्णवों ने भी उनको पवित्र किया है, उनको भी तीर्थ कहते हैं। और भगवान अथवा उनके जो भक्त लोग हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर गए, उन स्थानों को पवित्र कर दिया, और वहाँ पर जाकर के हमारे जैसे जीवों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं तीर्थ। लेकिन धाम क्या है? धाम है भगवान का वास स्थान। इसलिए मायापुर धाम है, जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण ही महाप्रभु के अवतार में रहते हैं, महाप्रभु के रूप में। मायापुर भ्रमिले मायार अधिकार, दूरे जाए जन्म कबू नाहे आर बार। मायापुर में भ्रमण करने पर माया का अधिकार दूर हो जाता है, और भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, इस संसार में आना नहीं पड़ता। इसी कारण से हमारे गुरुवर्ग ने उनकी परिक्रमा का प्रारंभ किया, श्रील प्रभुपाद ने। उससे पहले श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वयं श्री नवदीप धाम की परिक्रमा का प्रवर्तन किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को स्वयं ले जाकर के और धाम की परिक्रमा करवाई थी। मायापुर उत्तरे सीमंत द्वीप है, परिक्रमा विधि साधु शास्त्रे सदा कहे। अंतर्द्वीपे मायापुर करिया दर्शन, श्री सीमंत द्वीपे चल विज्ञ भक्त जान। मायापुर के उत्तर में सीमंत द्वीप है। परिक्रमा करने की विधि के अनुसार विषय में साधु और शास्त्र सदैव कहते हैं कि हे विज्ञ भक्तों, अंतर्द्वीप श्री मायापुर का दर्शन करके श्री सीमंत द्वीप में चलो।